देखें ये सेकंड पार्ट है उसी क्लास का जो हम लोगों ने अभी आप लोगों से लाइव ली थी, जिसके अंदर हम लोगों ने ये सॉल्यूशन आपको करके दिखाया कि जी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा। इस क्लास के अंदर अब ये सवाल आप लोगों के पास पेपर के अंदर आते हैं, ये इसी क्लास के अंदर मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। एक सिखाऊंगा, एक कल सिखा दूंगा। देखें लिखा हुआ आता है 25% ऑफ, यहाँ पे कोई भी रकम होगी, या 30% ऑफ एंड सो ऑन, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो मेरी एक बात याद रखिएगा, जहां पर परसेंटेज आ जाती है ना मेरे भाई, जहां पर परसेंटेज परसेंटेज का वर्ड आ जाता है, वहां पर इसका मतलब होता है 1/100, 1/100 या 1/100, 1:200। ये जो भी वर्ड आप इस्तेमाल करें, ये बात एक ही है कि 1/100। मैं लिख के दिखाता हूं आपको। अगर मैं ये कह रहा हूं कि 20% या 20%, तो इसका मतलब पता है क्या है कि 20 डिवाइडेड बाय 100। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मैं कह रहा हूं 30%, तो इसका क्या मतलब है 30 डिवाइडेड बाय 100। अगर मैं कह रहा हूं 55%, तो इसका क्या मतलब है 55 डिवाइडेड बाय 100। यानी कि परसेंटेज का जो साइन है उसका मतलब होता है 1/100। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब और इज, मैंने आप लोगों को कल एक चार्ट दिया था, और चार्ट के अंदर आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने आपको बताया था कि इज का मैथमेटिक्स में मतलब क्या है, इनटू का मैथमेटिक्स में क्या मतलब है। वो चार्ट आप लोगों ने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर कल मंद हो गए तो, अदरवाइज मैं शेयर कर देता हूं। तो ये जो क्वेश्चन है 25% ऑफ 250 क्या है, तो इसको अगर मैं आसान मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखता हूं तो कैसे होगा, तो देखते हैं। इसको अगर मैथमेटिक्स फॉर्म में आसान करके मैं लिखूं तो इसका मतलब होगा 25% ऑफ 250 पूछ रहा है। ठीक है, 25% ऑफ 250 पूछ रहा है। उसके लिए दुआएं खैर करते हैं ना, अगर जिसने कल की क्लास नहीं ली तो। मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? चलें रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, पर अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, देख लीजिएगा। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखता हूं तो 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 100। मैंने अभी आपको बताया कि परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, देख सकता हूं ना। तो मैंने ये लिख दिया। ऑफ जो होता है ना मेरे भाई, ऑफ ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई नंबर होता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। और इज जहां पर आ जाएगा ना, इज लिखा हुआ आएगा, ये वाला इज, IS इज, ये इज, उसका मतलब होता है इजिकल टू। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है 25% ऑफ 250। तो 25% को मैंने सिंपल फॉर्म में करके ऐसे लिख लिया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगाया और 250 लिख दिया। तो मैथमेटिक्स में इसका मतलब ये हुआ इजिकल टू, यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ तो एक्स लगा दिया, क्योंकि मुझे वैल्यू नहीं पता इसकी। इसको सॉल्व करें, ये जीरो जीरो से गया, 25 मल्टीप्लाई बाय 25, या 25 को पहले डिवाइड करेंगे क्योंकि बोर्ड मास का कानून लगता है इस पर। तो 25 डिवाइडेड बाय 25 करें तो क्या आंसर आएगा आपका? इसको कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे कर सकते हैं 25 इंटू 100, सॉरी 10, क्योंकि वो कट गया ना एक। तो इसका आंसर क्या आएगा 2.5 के 2 जा 5 नीचे बता, पॉइंट लगाया तो जीरो आया, और 5 10 5 जा 20। तो मेरे पास आया, इसको मैं हटाऊं तो मेरे पास सिंपल फ्रैक्शन में आया 2.5 मल्टीप्लाई बाय 25। तो इसका आंसर क्या बनेगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे? और मल्टीप्लाई करने का मैंने बताया था कि क्या होगा, डेसिमल कहां लगेगा? डेसिमल के लिए तो आसान हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद डेसिमल है, तो मैं डेसिमल कहां लगाऊंगा? इसका आंसर आएगा 62.5। पहले मैं 25 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा सिंपल। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 625 आएगा। अब डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल के लिए मैंने दोनों को देखा कि भाई डेसिमल कहां पर है, कहां पर है, तो एक के बाद है, तो मैंने यहां पर एक के बाद डेसिमल लगा। दैट्स इट, सिंपल है। समझ में आई? नहीं आई?
समझ में आई? किसी को नहीं आई तो बताओ, कल वाली क्लास में समझेंगे। अब थक गया मैं। कोई और सवाल है तो पूछ लें, मैं मजाक कर रहा हूँ, इसका समझा देता हूँ। देखें 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पॉइंट जो लगाना है ना आपने, वो आप दोनों फिगर्स में देखेंगे कि पॉइंट कहाँ है। इसमें नहीं है, इसमें है, पर कहां पर है? एक डिजिट के बाद है। तो नीचे भी जो आंसर आएगा उसके एक डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा देना। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि मल्टीप्लीकेशन में डेसिमल भूल जाए। यहां पर है 25 को 25 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए, जितने डिजिट्स के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ हो उतने डिजिट्स के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दें। अगर यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद होता तो 2 के बाद लगाते हैं, 3 के बाद होता तो 3 के बाद लगाते हैं, एक इधर होता एक इधर होता तो 2 हो जाते, एक इधर का एक इधर का, तो 2 डिजिट्स के बाद लगाते। पर यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाऊंगा। समी हकरो आज रेशोज भी पढ़ा दी है और परसेंटेज भी पढ़ा दी, अलजबरा भी पढ़ा दी 1 घंटे में। और क्या चाहते हो भाई? अब रेशो स्पीड एंड टाइम वाले कल देखते हैं। अच्छा चलें, मेरा एक अनाउंसमेंट कर देता हूं। जो 5th बैच ज्वाइन करेंगे उनके लिए तो 2000 है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एक टीम हमने एससीओ बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हमने टीम हायर की है लाहौर से। वो मेरे चैनल की अवेस मुगल जो हमारा ऑफिशियल चैनल है उसकी एससीओ करेगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं उसको। हम लोग एक वेबसाइट बना रहे हैं, हम लोगों के बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं, तो मैं अकेला काम नहीं कर सकता, तो हम लोगों ने उनको भी पे करना होता है। और हमारे पास और भी डिफरेंट अखराजात हैं, तो उसके लिए जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, उनकी 2000 फीस होगी। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो कि पहले मेरे साथ बैच पढ़ चुके हैं, उनकी फीस हम इस बार 1000 कर देते हैं कि अगर वो दोबारा रिज्वाइन करना चाहते हैं 5th बैच को तो उनके लिए 1000 होगी। मैं दोबारा कह रहा हूं कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनकी 2000 है, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिस्काउंटेड प्राइस है 1000। रशीद मिरानी साहब, मुझे नहीं पता उनका कौन है ये, आई डोंट नो हिम। मुझे यूट्यूबर है, चले। नहीं मैं नहीं जानता। नहीं, दोनों ही एक जैसे है ना। डेसिमल अगर आप काउंट करेंगे ना तो इधर से यूनिट से काउंट करते हैं आप हमेशा, ठीक है। यूनिट 10, 100, 1000 जो मैंने आप लोगों को एक फिगर बताई थी, मैं आप लोगों को ये बात लिख के दे सकता हूँ। ये 3 क्लासेस जिसने ले ली उसके इंशाल्लाह ताला, अल्लाह की करम से, अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है, हमें उससे उम्मीद रखनी चाहिए कि उसके 15 मार्क्स पूरे आ जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमने आईबीए वालों को यहाँ से, शेरक बोलते हैं ना, ये शेरक करीब होती है, यहाँ से इनकी मैथमेटिक्स को पकड़ के हम लोग कर रहे हैं कि इन्होंने यहीं से पेपर देना है। तो टेंशन ना लीजिए, प्रैक्टिस करनी है बस। कल कल परसेंटेज वाला कोई सवाल है तो आप पूछ लें आप लोग।